हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। और भाई इस वीडियो को वो बच्चे देख रहे हैं जो सीए फाउंडेशन जनवरी 2027 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं और इस अटेम्प्ट में अच्छे नंबर लाकर वो पास भी करना चाहते हैं, मुझे पक्का पता है। तो मेरे दोस्त, आपके लिए बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि इस अटेम्प्ट को देने के लिए रजिस्ट्रेशन डेट, उसकी फीस, आपका सिलेबस और कौन कौन से सब्जेक्ट और पासिंग क्राइटेरिया, क्या क्या चीजें लेटेस्ट तरीके से आपको जाननी है, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1 कि मेरे दोस्त 1 सितंबर 2026 से पहले आपको रजिस्टर करवा लेना है। 1 सितंबर लास्ट डेट है, इससे पहले ही करवा लो। आज अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आज ही रजिस्टर करवा लो। अब रजिस्ट्रेशन की फीस बच्चों की लगती है भाई 9,000 रुपए। एक बार अगर किसी बच्चे ने रजिस्टर करवा लिया तो उसको दोबारा रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं होती। अगर मान लो किसी बच्चे ने पहले ही रजिस्टर करवा रखा है तो बार बार रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं होती। बट जो 1 सितंबर के बाद रजिस्टर करवाएगा अपने आप को आईसीएआई की वेबसाइट पे, तो वो बच्चा जनवरी 2027 का पेपर नहीं दे पाएगा। हाँ, एक बार तुमने करवा रखा है तो वो 4 साल के लिए वैलिड रहता है। जब भी आपका पहला अटेम्प्ट एलिजिबल होता है तब से 4 साल तक तो फिर कोई नहीं वेट करता है, पहले ही बच्चे पास कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जो बच्चा 10वीं क्लास पास कर लेता है उसके बाद ही वो सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, वो एग्जाम नहीं दे सकता। एग्जाम सीए फाउंडेशन का वो सिर्फ तब देगा जब वो 12th के एग्जाम में अपीयर हो जाएगा, यानी कंप्लीट कर लेगा। पासिंग क्राइटेरिया ही है बस जरूरी यहां पर एलिजिबिलिटी। बच्चा 12वीं क्लास के अंदर पास है तो वो सीए फाउंडेशन के अंदर बैठ सकता है। ऐसा सच कुछ नहीं है कि 12th क्लास के अंदर तुम्हें 50% 60 नंबर चाहिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। इवन साइंस वाले तो सीए कोर्स के अंदर धूम मचा रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन है। फाउंडेशन में हर चीज तुम दोबारा से सीखते हो। एक बेसिक जो कॉमर्स की नॉलेज होती है वो यहां पर दोबारा से डेवलप हो जाती है। अब दोस्तों, मुद्दे की बात आपको जाननी है कि 12th क्लास का बच्चा 12th के एग्जाम देने के बाद सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा। कहां से करेगा रजिस्ट्रेशन? तो उसके लिए एक बहुत सुंदर सी वीडियो बना रखी है सीए वाला यूट्यूब चैनल पे। आप ये वाली वीडियो देखोगे तो ये अभी भी वैलिड है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। आप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करने मत बैठ जाना, कुछ गड़बड़ी हो सकती है। साइबर कैफे जाओ या खुद लैपटॉप या कंप्यूटर से रजिस्टर कर सकते हो। साइबर कैफे वाले भैया को भी बोल देना एक बार ये वाली जाके वीडियो देख ले, ताकि थोड़ा सा पता लग जाए कि काफी बार कंफर्मेशन होने में टाइम लग जाता है, बुक्स आने में टाइम लग जाता है। तो सारी बातें यहां पर गाइड की हुई है बच्चों को। तो अगला क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आता है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने से हम पेपर दे सकते हैं क्या? नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद दोस्तों आपको एग्जाम फीस भी देनी पड़ती है, जो कि 1500 रुपए होती है। इंडियन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं मैं, तब जाके आप पेपर दे सकते हो। अब जनवरी 2027 अटेम्प्ट के लिए 1 सितंबर तक आपको रजिस्टर करवाना है। एग्जाम फीस तब भरनी है जब आईसीएआई ऑफिशियली अनाउंस करेगा अपने वेबसाइट पे। जब भी करेगा हम बता देते हैं। जनवरी से 1.5-2 महीने पहले ये अनाउंस करता है तो हम भी आपको बताते हैं, तब बाद में भरनी होती है एग्जाम फीस। अगर आपने एग्जाम फीस नहीं भरी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो पेपर नहीं दे पाओगे। एग्जाम फीस भरना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद बच्चा सुनना चाहेगा जी सिलेबस कौन सा है? तो सिलेबस मेरे दोस्तों आपको न्यू स्कीम के हिसाब से पढ़ना है। अब तो ये वर्ड ही न्यू स्कीम रह गया है, बाकी ये पुरानी हो चुकी है। 2023 में इसको अनाउंस किया गया था, तो न्यू स्कीम ही पुरानी हो चुकी है। अब सब्जेक्ट आपको यहां पर 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। सिलेबस और सब्जेक्ट दोनों चीजें आपको दिखा देता हूं। पासिंग क्राइटेरिया लेटेस्ट तरीके से आपको बता देता हूं कि क्या वैलिड है। देखो जी भैया, इंटरनेट खोलेंगे, आपको अपडेट रहना है। इंटरनेट के ऊपर भी मैं सुंदर सा पेन का कलर यहां पे ले लेता हूं, खैर लूंगा। आपको लिखना है आईसीआई स्टडी मटेरियल। तो पहला पहला लिंक मेरे सामने आ गया, स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यहीं क्लिक कर दूंगा। तो आपको तो पता ही है, सीए कोर्स के आप एस्पायरेंट हो, तो 3 लेवल होते हैं सीए कोर्स में, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल। राइट, आप फाउंडेशन के बारे में जान रहे हो, तो यहां पर देखो तीनों लेवल के बारे में लिखा हुआ है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, और कुछ अदर चीजें भी हैं जो आपको आईसीएआई इंस्टीट्यूट बताना चाहता है। लेकिन तीनों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम सीए फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा फाउंडेशन कोर्स का मेन मुद्दा बनता है, इस पे मैं क्लिक करूंगा और ठीक है जी, क्लिक करते हैं ऐसे खटाक से। तो ये आपके सामने सीए फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट खुल गए हैं, जो कि मैं आपको यहां पर लिखकर बता दूं। पेन का कलर भी येलो ले लेते हैं। पहला पेपर को पेपर नंबर 1 बोलते हैं मेरे दोस्त, ये आपका 100 नंबर का होता है। पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ है, पहला अकाउंटिंग था, ये भी आपका 100 नंबर का है। पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये भी आपका 100 नंबर का है। पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये भी आपका 100 नंबर का है। टोटल मिला के 400 नंबर के 4 पेपर होते हैं, अलग अलग डेट पे आते हैं। अभी डेट शीट रिलीज नहीं हुई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हर बार डेट शीट डिफरेंट होती है, अलग अलग डेट्स पर एग्जामिनेशन होते हैं।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपको मैथ्स भी पढ़नी पड़ती है, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़नी पड़ती है, लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़नी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जिन बच्चों के पास 11वीं 12वीं में मैथ्स नहीं थी वो सीए का कोर्स नहीं कर सकते। आप कर सकते हो। 11वीं 12वीं में आपके पास मैथ्स थी या नहीं थी इस बात से कोई मतलब नहीं है। नॉन मैथ बच्चे वाले यहीं पर आकर मैथमेटिक्स सीख लेते हैं। हमारे बहुत मस्त एजुकेटर मेंटोर्स हैं। संपूर्ण बैच के अंदर हम सीए फाउंडेशन की तैयारी करवाते हैं। जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर संपूर्ण बैच सीए वाला का कितना रुतबा रखता है, क्या बोलबाला है, क्या रिजल्ट हम प्रोड्यूस करते हैं। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। और हां, जनवरी 2027 अटेम्प्ट के लिए हमारा संपूर्ण बैच लॉन्च भी हो चुका है। तो पीडब्ल्यू के ऐप में जाके आप बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो अगर तुम एक डेडिकेटेड सीए एस्पायरेंट हो तो। राइट, ठीक है जी। और फिर कुछ मॉडल टेस्ट पेपर दिए हुए, सैंपल पेपर जिनको बोल सकते हो, हर एक सब्जेक्ट के यहां पर अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। लेकिन मेरे दोस्त आगे की कार्रवाई करते हैं। पास कैसे करते हैं भाई मेरे दोस्त? अगर 400 में से कम 200 नंबर आपके आएंगे तब आप पास माने जाओगे। लेकिन ये कंडीशन नंबर 1 है सिर्फ। कंडीशन नंबर 2 पास होने की होती है कि हर एक सब्जेक्ट में आपके कम से कम 40 नंबर होने चाहिए। कम से कम 40 नंबर होने चाहिए इन ईच सब्जेक्ट। तो क्लैरिटी देता हूं, अगर मान लो एक बच्चे के चारों सब्जेक्ट में 40 नंबर है तो वो कंडीशन नंबर 2 को फुलफिल कर गया, उसके टोटल 160 नंबर आ गए, वो फेल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके 200 नंबर नहीं आए। तो 400 में से कम 200 तो होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40 होने चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आपके अगर किसी एक सब्जेक्ट में 40 आ भी गए तो बाकी 3 सब्जेक्ट में कम से कम 40 से इतने ज्यादा नंबर होने चाहिए कि आपका टोटल 200 बने। यानी आपके मान लो एक में 40 है, दूसरे में 60 है, तीसरे में 60 है, चौथे में 40 है, टोटल 200 हो गए। अगर आपके 3 सब्जेक्ट में 90 नंबर है, चौथे में 39 है, फेल माने जाओगे। क्योंकि 40 तो होने चाहिए किसी ना किसी, मतलब सभी के अंदर। राइट। और बड़ी बात अब आप मेरी सुनोगे तो आपको और स्वाद आएगा ये जानकर कि मेरे दोस्त स्टार्टिंग के जो 2 पेपर होते हैं ये दोनों के दोनों पेपर आपके लिखने वाले होते हैं। इसको सब्जेक्टिव पेपर बोलते हैं। 3-3 घंटे के ये पेपर होते हैं। हर अलग अलग तारीख पर पेपर होते हैं आपके, उसकी डेट शीट आती है। बाद के जो ये 2 पेपर होते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, एमसीक्यू वाले पेपर होते हैं। 2-2 घंटे के पेपर होते हैं। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पेपर ये चलता है, फिर एक दिन की छुट्टी मिलती है, फिर 2 से 5 तक ये पेपर चलता है, फिर एक दिन की छुट्टी मिलती है, फिर 2 बजे से 4 बजे तक ये चलता है और फिर एक दिन की छुट्टी मिलती है। 2 बजे से 4 बजे तक ये वाला पेपर चलता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। चारों पेपर की इक्वल वेटेज, चारों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक पेपर को आप हल्के में नहीं ले सकते। अब बात करते हैं थोड़ी थोड़ी कि क्लास 11 12th में आप पढ़ रहे हो तो आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, या फिर 12th तुम्हारी पास हो चुकी है तो बच्चों को पता ही है अकाउंटिंग 11 12th की बहुत सारी है लेकिन बहुत कुछ नया भी है। यहां पर बिजनेस लॉ आपने पढ़ा नहीं होता। सबसे डिफिकल्ट टू मैनेज यही होता है कि नया सब्जेक्ट लॉ का आ गया, बहुत सारे एक्ट्स हैं, यहां पर अमेंडमेंट्स हैं आपको जो जाननी होती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उन बच्चों के लिए बहुत आसान है जिनके पास 11वीं 12वीं में मैथ्स थी, लेकिन जिनके पास नहीं थी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, इसलिए प्रॉपर कोचिंग लेनी बहुत जरूरी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स 11वीं वाली 12वीं वाली थोड़ी बहुत है लेकिन बहुत कुछ नया यहां पर आपको सीखने को मिलता है। तो अगेन मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो सब कुछ बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपके सिलेबस के अंदर होता है। आपको अगर सिलेबस खोलना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों को बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो मैं यहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स पे क्लिक कर देता हूं, ये सिलेबस खुल भी गया। अब आपको देखना है भाई, यहां पर सिलेबस में आपको देख लिखा हुआ मिलेगा एप्लीकेबल फॉर मई 2026 एग्जाम ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स का मतलब बाद में। तो यही वाला सिलेबस है जो जनवरी 2027 के लिए भी एप्लीकेबल है, तो डरने वाली बात नहीं है। इस पे क्लिक करोगे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस खुल जाएगा। टोटल मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर के इसने 26 पार्ट किए हुए हैं और यहां पर पार्ट्स को बोलते हैं यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले चैप्टर में 2 यूनिट है, दूसरे चैप्टर में 3 यूनिट है, तीसरे चैप्टर में 2 यूनिट है, चौथे चैप्टर में 3 यूनिट है। तो ऐसे 10 चैप्टर के अंदर कुल मिला के 26 यूनिट्स आपकी बन जाती है। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट का माहौल इसी तरीके से क्रिएट होता है। तो किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो उसका सिलेबस आपका यहां पर खुल जाएगा। तो एक बार रिवाइज करते हैं जिस चीज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। जनवरी 2027 अटेम्प्ट के लिए ऑलमोस्ट मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से पहले कराओ, 9,000 की फीस लगेगी। वीडियो मैंने आपको बता दी है, उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है। एग्जाम फीस दिए बिना आप पेपर नहीं दे सकते, ये भी देनी पड़ेगी। इसकी डेट जब आएगी तब हम बता देंगे आपको। सिलेबस न्यू स्कीम के हिसाब से सब्जेक्ट मैंने दिखा दिया, सब पे क्लिक कर करके हर एक चीज का आप सिलेबस देख सकते हो। और हाँ, पासिंग क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। तो मेरे दोस्त अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन बचा हुआ है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो। मैंने जितनी भी रेलेवेंट बातें थी सारी आपको बता दी। प्रिपरेशन करनी है तो आप संपूर्ण बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो मैं चाहता हूं आप अपने उस दोस्त को भी शेयर करो जिसने जनवरी 2027 सीए फाउंडेशन का पेपर देना है। 1 साल के अंदर 3 बार सीए फाउंडेशन का पेपर होता है।
जनवरी के महीने में, मई के महीने में और सितंबर के महीने में। बस थैंक यू, इतना ही बताना चाहता था, है ना। ठीक है, जय हिंद, जय सीए, नमस्कार, धन्यवाद।